क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है ओजेनेसिस। इसकी कुछ थ्योरी नीचे दी हुई है, इसे आप थोड़ा सा रीड भी कर सकते हैं। एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। ओजेनेसिस अंडाशय की सबसे बाहरी परतों में होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मादा युग्मक अर्थात डिम्ब या अंडाणु बनते हैं। ओजेनेसिस ओगोनिया विकसित करने की प्रक्रिया से शुरू होता है, जो प्राइमर्डियल फॉलिकल्स के प्राथमिक ओसाइट्स में परिवर्तन के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया को ओसाइटोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। इसकी देखिए थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका सीधा आंसर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ओजेनेसिस। सेकंड क्वेश्चन है, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थ से किस चीज़ से भरपूर होते हैं? मतलब क्वेश्चन आप दोबारा समझिएगा। पिज्ज़ा, बर्गर और नूडल्स जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं किस चीज़ से भरपूर होते हैं, मतलब इसमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, पानी में निम्नलिखित लवणों में से एक की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रेट। पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम कारण नाइट्रेट्स से दूषित पानी है। नाइट्रेट्स समृद्ध पानी से बने एक बेबी ड्रिंक फार्मूला के बाद शरीर नाइट्रस को नाइट्रस में परिवर्तित करता है। ये नाइट्रस शरीर में हीमोग्लोबिन को बांधते हैं, जिससे मैथेमोग्लोबिन बनता है, जो ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ है। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? नाइट्रेट। क्वाशियोरकोर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकोर किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन की कमी से। ये किसकी कमी से होता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन की कमी होती है, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, जिससे क्या रोग हो जाता है? क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट, नवजात को दिया जाने वाला विटामिन इंजेक्शन किस चीज़ का होता है? मतलब उसमें कौन सा विटामिन होता है जो नवजात को दिया जाने वाला विटामिन इंजेक्शन होता है? विटामिन के का। विटामिन के को आप जानते हैं, विटामिन के में क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है? रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। और ये जो इंजेक्शन है, ये नवजात शिशुओं को रक्त स्रावी रोग नामक गंभीर बीमारी से बचाने के लिए नवजात शिशुओं को विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यदि वांछित हो तो विटामिन के मुंह से दिया जा सकता है, लेकिन मौखिक खुराक उतनी प्रभावी नहीं होती। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि वैसे इंजेक्शन के फॉर्म में देना है। अगर इनकेस कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप नहीं दे सकते हैं, तो इसे मुंह से भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, स्तनपान कराते समय एक महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 500 से 600 KCl, मतलब 500 से 600 KCl। नेक्स्ट, एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट, सामाजिक रूप से अभिस्वीकृत और स्वीकृत यौन मिलन है मैरिज, आई मीन टू से विवाह। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? ये आप्रवासन और जन्म दोनों ही प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जन्म दर में वृद्धि। इसका आंसर क्या है सही? जन्म दर में वृद्धि। शहरी विकास के नकारात्मक परिणामों की पहचान करें। मतलब इससे पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि शहरी विकास के नकारात्मक परिणामों की पहचान करें। जो शहरीकरण हो रहा है, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव, क्या परिणाम है? मतलब जो गांव से शहर बनते जा रहे हैं सब चीज़ें, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं जो कि नकारात्मक हैं? पॉजिटिव भी हैं, बट यहाँ पे नकारात्मक पूछा है आपसे। तो एक तो आप देखिए, जब शहर है तो वहाँ ज़्यादा वाहन है, तो वाहनों से प्रदूषण होता है।
और औद्योगिक उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि, मतलब ये अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, मतलब ठोस और तरल जो है वो बेकार, जो बेकार हो जाता है वो, कोई कचरा ज़्यादा होता है। इसका आंसर, सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षण का कौन सा प्रकार मुख्य रूप से बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? मतलब शिक्षा का जो कौन सा प्रकार है मुख्य रूप से बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम क्या होता है? ये मुख्यतः बच्चे को प्रभावित करता है। अनुकरण एक उन्नत व्यवहार है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और फिर उनकी नकल करता है। नकल उतारना एक प्रकार का सामाजिक अधिगम है जो परंपराओं और अंततः हमारी संस्कृति के विकास का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है? यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब एक पैरा दे रखा है, उसे आप थोड़ा सा रीड करेंगे। सूफी का वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है जो उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। वह सभी से प्रेम करती है और उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि नीचे जो एक उदाहरण, मतलब ये उदाहरण है, ये विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? तो इसका जो आंसर है वो विकास से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्या है, विकास के बारे में ही बात करी गई है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति जो संतुलित ऊर्जा संतुलन बनाए रखना, मतलब अर्थात ऊर्जा सेवन और ऊर्जा व्यय की गणितीय आमतौर पर प्राप्त की जाती है। ये किसके की जाती है, ये मतलब किस आधार पर की जाती है? एक दो सप्ताह के आधार पर। पोषण के स्तर में परिवर्तन, कम या पोषण अधिक, पोषण के लिए शरीर के ताप उत्पादन का समायोजन और ऊर्जा असंतुलन को कम करने के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है अनुकूली थर्मोजेनेसिस। निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है? क्षय रोग, मतलब ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी। निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है? टीबी। ये जल से नहीं होता है जब भी आपका जल से होता है। हेपेटाइटिस भी और टाइफाइड भी। टीबी जो एक संक्रामित रोग है, और ये टीबी से आपकी बॉडी के किस पार्ट को नुकसान होता है? फेफड़ों को। और ये टीबी फैलता कैसे है? ये जीवाणुओं से, या तो खांसी के द्वारा या छींक के माध्यम से, हवा में छोटी हुई जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर समूह संघर्षों के समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? अनुनय। अभी आप पूछेंगे कि अनुनय क्या होता है, तो अनुनय एक अप्रत्यक्ष विधि है जिसमें समूह आपस में समान हितों के क्षेत्रों को खोजते हैं। विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है? मतलब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिएगा, बिकॉज समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा आपको। विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है? यूनिसेफ। यूएनएफपीए ने किस अभिनेत्री को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नतालिया वोदियानोवा को इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के बारे में सही नहीं है? इसमें सामूहिक नियंत्रण का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका शामिल है। यह अब तक के व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम दिशा को संदर्भित करता है, या उपरोक्त सभी? तो ऐसा नहीं है। इसमें कौन सा आंसर है इसका? सी। यह भूमि सुधार की प्रणाली है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? यह भूमि सुधार की प्रणाली है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था?
ये 1985 मतलब 1985 में। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण बनती है। यह प्रतिरक्षा तुरंत विकसित हो जाती है। यह प्रतिरक्षा कुछ हफ्तों या महीनों तक ही चलती है। तो उपरोक्त सभी सभी सही हैं इसमें। परामर्श के चरण कितने हैं या परामर्श के चरण कौन से हैं? तो जोखिम और भेद्यता पर चर्चा करें, रोकथाम के लिए बाधाओं की जांच करें, एक योजना बनाएं और उसका पालन करें। ये सभी हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? ये सोडियम बेंजोएट में। संतुलित आहार एक सुरक्षात्मक पोषक तत्वों से बना है जो विटामिन और खनिज हैं। संतुलित आहार एक सुरक्षात्मक पोषक तत्वों से बना है जो किसके हैं? खनिज, विटामिन और खनिज के। पियाजे ने किसकी भूमिका के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था? संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। मस्तिष्क के विकास के संबंध में प्लास्टिसिटी शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन सी, मस्तिष्क संगठन का लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक आर्थिक कारक भारत में जन्म दर को उच्च स्तर पर रखते हैं? निर्धनता के मतलब निम्नलिखित में कौन से सामाजिक आर्थिक कारक मतलब समाज में जो आर्थिक कारक हैं वो भारत में जन्म दर को उच्च स्तर पर रखते हैं? तो कौन से? निर्धनता के। बच्चों में सामाजिक समस्याएं क्या हैं? उसमें बाल श्रम और उत्तरजीविता मुद्दों के रूप में शोषण, शिक्षा की कमी, हिंसा और दुर्व्यवहार, ये सभी जो हैं ये बच्चों में सामाजिक समस्याएं हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। मुख्य सेविका के अंतर्गत कौन सी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? तो इसका ऑप्शन है बी सही, नशा मुक्ति। नशा मुक्ति इसमें नहीं आता है, वो नशा मुक्ति केंद्र पर होता है। बाकी और मुख्य सेविका क्या क्या कार्य होते हैं? धात्री पोषण होता है, किशोरी पोषण होता है, परिवार कल्याण होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिपोर्ट समीक्षा करने के बाद मुख्य सेविका रिपोर्ट किसको सौंपती है? सीडीपीओ को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मुख्य सेविका सीडीपीओ को रिपोर्ट सौंपती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी। सीडीपीओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना एकीकृत बाल विकास सेवाओं के ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन के प्रभारी अधिकारी हैं। सीडीपीओ योजना के कार्यान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपत्ति क्या होते हैं? दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसके राइटर हैं वेस्टरमार्क। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इनमें से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। गंगा कार्य योजना चरण सेकंड का विलयन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, पर्यावरण सूचना प्रणाली पर्यावरणीय सूचना के लिए एक विकेंद्रीय सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। थर्ड जो है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए। नेक्स्ट,
निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणामों को पढ़ें कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम, अगर निर्धनता है समाज में, उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? विवाह विच्छेद मतलब डिवोर्स, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या करना, बाल अपराध, वैश्यावृत्ति और अपराध, ये सभी जो हैं ये निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम है। अगर समाज में निर्धनता रहेगी तो ये सारी जो अपराध हैं, ये सभी तरीके के परिणाम दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से प्रगति की सहायता सॉरी निम्नलिखित में से प्रगति की सहायक दशा कौन सी है? शिक्षा का उच्च स्तर। निम्नलिखित में से प्रगति की सहायक दशा कौन सी है? शिक्षा का उच्च स्तर। हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम गर्भावस्था की वह कठिनाई है जिसमें उल्टी होती हैं 2 से 3 माह तक। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? 4 इंच की। बच्चे के भोजन में किसकी कमी होने से रक्त अल्पता की शिकायत होती है? लो लवण। इसका आंसर सही है, लो लवण मतलब आयरन साल्ट्स। घर में बच्चा किस यौन का होगा, यह तथ्य निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये गुणसूत्र। अब इस बार एक तरफ जो दे रखे हैं आपको स्टेटमेंट है, अभिकथन है, और दूसरा उसका तर्क है मतलब रीज़न है। परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल मतलब परिचर्या और पालन पोषण। तर्क इसका दे रखा है कि बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। अभी बताना है कि जो कथन कहा गया है क्या ये इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों ही बात सही हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार का जो प्रारंभिक कार्य होता है वो क्या होता है? बालक की प्रसूति, मतलब चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे का जन्म, फिर उसकी देखभाल करना और उसका पालन पोषण करना। ये बात भी ठीक है। अब सेकंड क्या है? बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। ये लिंक तो इसी से कर रहा है ना। ये भी बात ठीक है हमारी कि ये तर्क इसीलिए तो कि बच्चों का पालन पोषण जो है समाज की मूलभूत आवश्यकता है। तो इसमें आपका दोनों ही सही हैं। नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका ऑप्शन है सही डी, LH मॉर्गन ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसमें अनुच्छेद 340 का 1 में यह उपबंध देता है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधार के लिए संघ या किसी राज्य के द्वारा जो उपाय किया जाना चाहिए उसके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिए जाने चाहिए उनके लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। मतलब इट मीन्स ये है इसका कि राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 340(1) के तहत आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक या राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालक्रमानुसार लगाइए। मतलब इसे हमें किस फॉर्म में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो ये आपके जो हैं ये सम्मेलन हैं जिसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। देन फिर विश्व संरक्षण कूटनीति हुई, फिर विश्व पर्यावरण आयोग हुआ, फिर वैश्विक 2000 आयोग हुआ मतलब वैश्विक 2000 आयोग हुआ। जिसका पहला ही सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए ऑप्शन हमारा ये सही है।
नेक्स्ट है, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को घोषित किया गया? सन 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष। एक भारतीय महिला की 2020 आरडीए के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, 29 मिलीग्राम। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? ये एक थे चार्ल्स कूले। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? एडविन कैनन ने। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति। सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 27%। मतलब ओबीसी का जो आरक्षण है वो कितने प्रतिशत है? 27%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान रखने की बात है। निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 2। एक तो पूर्ण निर्धनता और एक सापेक्ष निर्धनता। किसने उद्ध विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया? मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने उद्ध विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? तो ये ऑगस्ट काम्टे। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अगस्ट काम्टे को। काम्टे ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी और उन्होंने उद्ध विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे याद कीजिएगा। परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, प्रगति। अगर योजना कर रखी है आपने और उससे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं तो ये आपको क्या है? प्रगति है। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? ये व्यक्तिवादिता का है। मतलब जो अलग अलग रहते हैं हम लोग, इंडिविजुअलिटी। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाएं से। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर है ए, सामाजिक अपेक्षाएं से। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1952, मतलब 1952 में। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में गर्भाशय किसकी तरह दिखता है? बड़ा संतरा, लार्ज ऑरेंज की तरह। संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना कहलाता है डिस्पेयूरिनिया। डिस्पेयूरिनिया।
प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है 11 से 14 साल। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 से 14 साल। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। इट मीन्स इसका आंसर ए सही है, तांबा, कॉपर और मैग्नीशियम। अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रभाव से उदीयमान प्रवृत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त परिवार की प्रथा में दृढ़ता। नेक्स्ट, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? गठिया का। रक्त में अगर यूरिक अम्ल की अधिकता है तो गठिया रोग का लक्षण है। ओलिगोहाइड्रेमनियोस क्या है? ओलिगोहाइड्रेमनियोस क्या है? इसे वैज्ञानिक नाम से हैं तो थोड़ा टफ होते हैं बट याद रह जाएंगे एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आपको। इसका आंसर है ए, जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम रह जाए। हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया? इसका आंसर है चावल और गेहूं पर। हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया? चावल और गेहूं पर। नेक्स्ट, केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में डैश मिलाया जाता है, मतलब किसमें मिलाया जाता है? अरहर दाल में। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। ORS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन इजी है बट पेपर में तब भी आ सकता है। तो ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। फिर से एक क्वेश्चन उसी तरीके से है, थोड़ा टफ लगेगा आपको बट ठीक है। अभिकथन मतलब ये वही कथन है आपका, फिर उसके बाद कारण है, निष्कर्ष कि ये क्या इससे रिलेटेड है और सही है। बालपन में असुखद मनोभावों की प्रबलता बच्चों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। कारण है, वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं होता। इट मीन्स क्या है? ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों ही ठीक हैं। अब देखिएगा, केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है, मतलब केंद्रक को जो है कोशिका द्रव से कौन अलग करता है? केंद्रक झिल्ली। इसका आंसर बी सही है, केंद्रक झिल्ली। शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? वृषण में, टेस्टिस। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? दालें और भूरा चावल। ऊर्जा का मूल स्रोत है, आंसर ए सौर ऊर्जा। भाई ऊर्जा का जो मूल स्रोत है, ऊर्जा कहाँ से जनरेट हो रही है? सूर्य से। तो जो मूल स्रोत है वो सूरज है, तो मतलब सौर ऊर्जा। राल क्या है? वर्णक। राल क्या है? वर्णक। राल क्या होता है? जो पेड़ों से निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ये सब काम कर सकता है। किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता। किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? गड्ढे में भरना। ये संबंधित नहीं है, ये याद ये जरूर रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है? विटामिन डी। इसका आंसर राइट सही है, बी, आंसर डी। एक शिशु लगभग इस उम्र पर कूइंग करने लगता है, 2 माह पर।
मतलब बच्चा बोलने लगता है 2 महीने पे, क्वीन। परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक कौशल है, भाई योग्यता होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए और धैर्य व संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इसका मतलब सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी 2020 के आंकड़ों के अनुसार पुरुष एवं महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो मतलब इसमें यह है कि जो पुरुष हैं वो कितने साल जीते हैं, 69.5 और महिला 72.5। परिवार को अभिविन्यास का परिवार और जनन का परिवार में किसने विभाजित किया? जेपी मुरडॉक ने। मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब हुई? 2016 में। मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब हुई? 2016 में। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम कब लागू किया गया? 1994 मतलब 1994 में। प्रसव के 30 मिनट पश्चात एक प्लेसेंटा का बाहर नहीं आना क्या कहलाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में धारा 16 में क्या प्रावधान है? बंद कमरे में सुनवाई। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1952 में। नाल को जन्म के अधिकतम कितने मिनट के अंदर बांध देना चाहिए? 3 मिनट के। वेस्टिंग क्या है? लंबाई के सापेक्ष कम वजन। VESTING, ये जरूर याद रखिएगा, वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या है कि लंबाई के सापेक्ष कम वजन, लंबा ज़्यादा है या लंबाई के अनुसार वजन कम है। नेक्स्ट, पर्याप्त आहार के कितने मानक हैं? 3। पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या शामिल है? पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या शामिल है? आंसर है बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा। एक सामान्य 6 से 12 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, 120। नेक्स्ट, 1 0 से 6 माह के शिशु को प्रतिदिन कितने विटामिन डी लेना होता है? 400 माइक्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कहा जाएगा? कानून को। वही सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण किसे कहा जाएगा? कानून को। जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? विटामिन एवं खनिजों की। नेक्स्ट, निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? आयरन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है? मोटापा। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंगलर ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? भाई प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक विपत्ति काफ़ी है, कृषि का पिछड़ापन है, तो ये सभी रीज़न है। निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? DN मजूमदार। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, DN मजूमदार। आज का जो चैप्टर था वो बस यहीं तक था, ये एक प्रैक्टिस सेट था जो कि यहीं पे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।